आज हमारे सामने हमारे मुआशरे पर एक सवाल खड़ा है कि हमारे मुस्लिम समाज में शादियां महंगी हो गई, जिसका नतीजा यह है कि अगर किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रातों में बेटियों से मुंह छुपा छुपा करके बिस्तर में कपड़े से मुंह ढक ढक करके रोने पर मजबूर है, क्योंकि घर पर जहेज के भिखारी खड़े हुए हैं। आज हमारी बेटियां ज्यादा उम्र होने की वजह से, जब बाप अपनी गुर्बत की वजह से शादी नहीं कर पाता, नतीजा यह है कि बेटियां किसी के भी साथ भागने से परहेज नहीं कर रही। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना फलाने की गई है। अगर कौम की एक बेटी भागी है तो समझना पूरी कौम की इज्जत का जनाजा निकला है, पूरी कौम रुस्वा हुई है, पूरी कौम शर्मिंदा हुई है। लेकिन हम सिर्फ इल्जाम लड़कों वालों को नहीं दे सकते कि वो जहेज मांगता है। इन बेटियों वालों के भी दिमाग बहुत खराब हो गए हैं। इन्हें भी दामाद 1 लाख का तनख्वाह वाला चाहिए, भले से 2-4 दुकानें उसके लिए बेचना पड़े। तो अगर लड़की वालों को मालदार दामाद चाहिए तो फिर मालदार दामाद को जहेज लंबा छोड़ा चाहिए। बदलो अपने मिजाज को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अजरु मियत शहीद, कि जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी सुन्नत पर अमल किया, यानी मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को, यानी ऐसी सुन्नत को जिसे लोग भूल गए हों, जिसने किसी मेरी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया तो अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में आका फरमाते हैं, जिसने मेरी किसी सुन्नत को जिंदा किया गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया कयामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि अपनी शादियां सुन्नते रसूल की रोशनी में करिए। मैंने बताया था, अभी हदीस शरीफ पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। और ए नौजवानों, जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, काश रातों में उठ उठ करके उन्हीं हाथों को अपने रब के हुजूर फैला दो, तो मेरा रब इतना देगा कि आपकी नस्लों से गरीबी का खात्मा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देने वाले बनो, मर्द हो नौजवान हो तो हिम्मत पैदा करो, देने वाले बनो, लेने की ख्वाहिश ना रखो। हिम्मत पैदा करो, अपनी समाज के लिए बोझ न बनो। और ए लोगों, आपसे गुजारिश करूंगा कि शादियों के चक्कर में जमीनें ना बेचो, इसलिए कि आज जमीनें बेच करके जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी कर दोगे, कल जब तुम्हारे पास जहेज जमीनें भी नहीं रह जाएंगी और तुम्हारे घर में 4-5 पोतियां और नवासी होंगी और शादी की महंगाई भी बढ़ जाएगी, तब आप क्या करेंगे? तब कौन सी जमीन बेचेंगे? इसलिए अल्लाह के वास्ते कौम मुस्लिम में खुलूस दिल के साथ आपसे यही कह रहा हूं, लखीमपुर वालों, शादी को सस्ती से सस्ती करो, पैसा बचाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। अगर आने वाले वक्त का मुकाबला सीना सिपर होकर के करना चाहते हो और जवान मर्दी के साथ करना चाहते हो और इस मुल्क में अपने बेटों और बेटियों को इज्जत के साथ जिंदगी जीते देखना सकते हो, तो फिर आओ सुन्नते रसूल के दामन में आ जाओ, सुन्नतों को फॉलो करो। और इस सिलसिले में एक हदीस शरीफ मेरे जहन में आ रही है, उसको समाप्त कर, बस खत्म हो रही तकलीफ। आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। ये कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं, ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। नबी फरमाते हैं, निकाह जब भी करो तो ऐलान करके करो, चुपके से निकाह ना करो, और निकाह करो मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी 8-10 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया,
बोले हजरत एक लड़के की बारात जाने वाली थी कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया अचानक से, तो क्या करें। मैंने कहा या तो तारीख आगे बढ़ा दीजिए और नहीं मानते तो निकाह करवा दीजिए। निकाह कोई बुराई की बात नहीं है, सादगी के साथ निकाह करवा दीजिए, सुन्नत रसूल अदा हो जाएगी। तो बोले हाँ हजरत हमने फैसला कर लिया कि चलो मस्जिद में करवा देंगे। यानी गरीबों का निकाह मस्जिदों में होगा, यतीमों का निकाह मस्जिदों में होगा, परेशानियों में निकाह मस्जिदों में होगा। अपने नबी के पैगाम और मैसेज को आप फॉलो नहीं करेंगे और सबसे बावकार कौम बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो ये कैसे मुमकिन है। नबी फरमाते हैं अलीलू हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, निकाह मस्जिदों में करो और ऐलान करके करो। अगर मस्जिद के अदब का ख्याल रख सको, तवज्जो, मस्जिद में शोर और गुल ना हो, मस्जिद का मुकम्मल अदब का ख्याल रखा जा सके, तो मस्जिद में निकाह करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान जोर से अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान क्योंकि अल्लाह। मस्जिद में निकाह करने से तीन बड़े बड़े फायदे हैं। फायदे तो बहुत भी हैं लेकिन तीन शुमार करा देता हूं। सबसे बड़ा फायदा मस्जिद में निकाह करने का यह है कि अक्सर लोगों के निकाह जिंदगी में एक बार होते हैं, बार बार नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। दूसरी बात यह है कि निकाह के बाद जो हजारों रुपयों के पटाखे फूटे जाते हैं वो नहीं फूटेंगे। तीसरी बात यह है कि निकाह के बाद जब काज़ी इस्लाम या इमाम मोहतरम या हाफिज कुरान यानी निकाह पढ़ाने वाले जब निकाह के बाद मस्जिद में दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो मुसलमानों की आमीन के साथ साथ अल्लाह के फरिश्ते भी आमीन कहा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे लिए दुआ फरिश्तों की जमात करेगी तो वो निकाह कितना खैर बरकत वाला होगा। सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह ने 2 पैसे दे दिए तो लखीमपुर के सबसे बड़े होटल में शादी हो। अरे भाई ठीक है, होटल में निकाह करना कोई नाजायज और हराम नहीं है। अगर कोई यहाँ निकाह कराएगा यहाँ हो जाएगा, शराइत पालिए जाएं, हवाई जहाज में निकाह हो जाएगा, समंदर में निकाह हो जाएगा, कश्ती में बैठ करके निकाह हो जाएगा। लेकिन नबी की रूह पाक अपनी उम्मत को पुकार पुकार कर कह रही है निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद करो। और अल्लाह जाने इस कौम को क्या हो गया है। अब तो शहरों के ये हाल है कि वलीमे वाले दिन 2 चेयर लगती हैं, 2 कुर्सी लगती हैं, एक पर दूल्हा मियाँ बैठेंगे और दूसरी पे दुल्हन। पहले की औरतें 2-2 महीने तक अपनी बहू को ऐसे छुपा के रखती थी कि कोई देख नहीं सकता था, मगर अब दूसरे ही दिन से बेहयाई को फरोग देना आपने शुरू कर दिया। किसने बताया है आपको ये? कहां से सीखा आपने ये? यही आपके नबी की तालीम है? आप अपने नबी की सुन्नतों को छोड़ोगे, अपने नबी की अजमत को अपने अमाल से के जरिए, जाहिरी अमाल के जरिए से ठुकराओगे तो कहां से मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे आप। इसलिए मेरे दोस्तों आओ दामने नबी में पनाह ले लो और मेरे जरिए से एक बात मेरी बहनों तक पहुंचा देना, अपने घरों तक पहुंचा देना कि शादी ब्याह में जो मुसलमानों के यहां बेपर्दगी हो रही है वो निहायत शर्म की बात है। 50-50 साल की औरतें, 60 साल की औरतें लाली पाउडर लगा करके इस्लामी वकार और हया की ऐसी धज्जियां उड़ाती हैं कि पोता भी देख करके शर्मिंदा हो जाता है, या अल्लाह आज मेरी दादी को क्या हो गया है। जी जो बेहयाई को फरोग दे रही है, होटलों में चले जाइए, शादियों में। मैं तो ज्यादा शादी ब्याह में चक्कर लगाता नहीं, जो दीनदार लोग होते हैं दावत देते हैं चला जाता हूं, वरना मैंने शादियों में जाना बंद कर दिया। इस तरह की बेहयाई, अल्लाह बचाए हमारी कौम को। खुदा का खौफ कर मुसलमान, अल्लाह से डर। इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहे हो आप, इतराओ ना, अल्लाह को राजी करने की कोशिशें कर लो, वरना यही हालात रहे तो मुमकिन है, हालांकि ये नामुमकिन है कि इस्लाम फना हो जाए, मगर ये मुमकिन है कि जिल्लत हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए आओ बाहर निकलो इन बुरे अमाल से और अपने घरों में नबी की सुन्नतों को फॉलो करो। और आखिर में ये अर्ज करूंगा, बस इधर देखिए, तकरीर खत्म और उठ के सलातो सलाम पढ़ेंगे।
ये हमारा मदरसा अल-जामिअतुर रज़विय्या सिराजुल उलूम, जिसके बानी हजरत सैयद कमर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, जिसके बानी वो हैं, और 35 साल से ज्यादा खिदमत करते हुए हजरत हाफिज कारी मोहम्मद सलीम बरकाती साहब और इनके जुमला स्टाफ के लोग, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मौला करीम आपको जज़ाए खैर दे, इस मदरसे को चला रहे हैं। मस्जिद कल्बे लखीमपुर में बात है, लखीमपुर के शहर में बात है। ये मस्जिदें हमारी शान बयान करती हैं, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी का जरिया है। इसलिए मोहल्ले वालों से कहूंगा कि कभी मदरसों को देते देते थक ना जाना। अगर अल्लाह ने माल दिया है तो मदरसा सिराजुल उलूम की दिल खोल करके खिदमत करना, इसलिए कि ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो भारत का मुसलमान ईमान और अकीदे के एतबार से कमजोर हो जाएगा, और अगर ये कमजोर हो गए तो वो दिन भी आ सकता है कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाला आपको जल्दी ना मिल सके। इसलिए हाफिज कारी सलीम साहब अगर आपसे 2 रुपया तलब करें मदरसे के लिए तो अपनी किस्मत पे नाज करना कि मौला मुझे मदरसे की खिदमत के लायक तूने बनाया है, और एक हाफिज कुरान मुझसे मदरसे की खिदमत के लिए हुक्म फरमा रहा है। देने वाले बन, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, इन्हें मजबूत करिए। यहां से जो पढ़ते लिखते हैं, चूंकि ये मदरसे जहां हमारी दीनी जरूरत है वहां हमारी मुल्की जरूरत भी है। इन मदरसे के फारिगीन हजारों उलमा ने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए फांसियों के फंदे को चूमा है जी। हाँ, अगर ये आतंकवाद को बढ़ावा देते तो कब के अल्लाह की तरफ से बंद हो जाते, मगर इंशाल्लाह ये सुबह कयामत तक चलेंगे, क्योंकि ये दीन के लिए भी नफा बख्श हैं और अपने मुल्क के लिए भी नफा बख्श हैं। आखिर में ये अर्ज करूंगा मेरे भाई, तो शादी ब्याह में अपनी माँ बहनों को ताकीद करो पर्दे की, और बस बहुत टाइम हो गया, पर्दे के साथ रहो। पिछले 3 साल से अपने मुल्क में, भाईजान तवज्जो चाहूंगा सबकी, पिछले 3 साल से अपने मुल्क में हिजाब का मैटर गरमाया हुआ है, समझ गए। अभी जून में हर धर्म की औरतें जब घर से बाहर निकलती हैं 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, तो आप देखते होंगे पूरा सर ढकी रहती हैं। हमने कहा कि ये हिजाब नहीं है, कहा ना ये हिजाब नहीं है। क्या है ये? बोले सूरज की शुआओं से अपने चेहरे की जिल्द को छुपा रखा है, चूंकि बॉडी में सबसे नरम और नाजुक जिल्द चेहरे की होती है। तो उन्होंने कहा कि सूरज की तपिश से हमारा चेहरा कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए हमने कपड़ा ढक रखा है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे नबी ने हमारी मां बहनों को पर्दे का हुक्म दे करके सूरज की तपिश से भी बचाया है और बुरे लोगों की बुरी नजर से भी बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिजाब हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारी घरों की औरतों का सम्मान है। और हजरत ये किसका है? अच्छा, हाँ, बस अर्ज करो। हिजाब तुम्हारी शान, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी इज्जत है। इधर देखिए, मैं पिछले 3 साल से ये मैटर चल रहा है हिजाब का। सबसे पहले ये मैटर कर्नाटक से उठा और नतीजा यहां तक पहुंचा कि कर्नाटक के स्कूलों के गेट पर बोर्ड लगा दिए गए कि हमारे यहां हिजाब पहन करके मुस्लिम बच्चियां नहीं आ सकती, नहीं पढ़ सकती, नो एंट्री, यानी हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहां नहीं पढ़ सकती। इधर देखिए, मैं सन 2023 में, फरवरी सन 2023 में उसी मौके पर कर्नाटक गया था। मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में, अल्लाह का शुक्र है, 1.5 घंटा तकरीर की और सूरे नूर की आयत पढ़ पढ़ करके हिजाब के बारे में लोगों को बताया। लोग खुश हुए और मैंने देखा कि मजमे में 1000 औरतें बैठी होंगी और अल्लाह का शुक्र है, मैं खड़े होकर तकरीर कर रहा था, मैंने देखा कि किसी का चेहरा भी खुला हुआ नहीं था। यह हाल है।
जब मुसीबतें आती हैं तब लोगों को सच्चा रास्ता मालूम होता है। बेशक। मैंने 1.5 घंटा तकरीर की और कर्नाटक वालों से कह करके आया था, मेरे भाइयों हिजाब का मैटर चल रहा है, अपने घरों में पर्दे की ताकीद करो और मजबूती के साथ अपने नबी की शरीयत पर चलते रहो। इंशाअल्लाह खुदा की रहमत तुम्हारा साथ देगी और तुम्हें मायूस होना नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह का शुक्र है मैं इस साल जनवरी सन 2024 में फिर कर्नाटक गया तो मैंने देखा कि हालात बदले हुए थे। विधानसभा इलेक्शन हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया और जिन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ था हिजाब वाली बच्चियां हमारे यहाँ नहीं पढ़ सकती, उन स्कूलों के गेट पर लिखा हुआ है हमारे यहाँ हिजाब वाली बच्चियां पढ़ सकती हैं। और जो मंत्री हिजाब के मैटर पर सबसे ज्यादा नाटक कर रहा था, अल्लाह ने उस इलेक्शन में इतना जलील फरमा दिया कि पूरे कर्नाटक में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। बस यही तो आपसे कह रहा हूं, मेरी कौम मायूस ना हो, खुदा की रहमत तेरा साथ देगी। ये बादल हैं, छट जाएंगे, इस्लाम का उजाला सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। बस एक जुमले को याद रख मेरे भाई, तू अपना रास्ता सीधा कर ले। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आगे कर सकती है अंदाज़े पुलिस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने घरों की बेटियों को, बहनों को, औरतों को ये ताकीद करो कि अगर किसी बाजार में 1 लाख मॉडर्न औरतें खड़ी हों और तुम्हारी बीवी को, बहन को या बेटी को वहां किसी जरूरत से जाना पड़ जाए तो कह दो बेटी पर्दा करके जा, ताकि 1 लाख औरतों में तू अलग दिखाई दे और दुनिया तुझे कनीज़े फातिमा के नाम से याद करे। सुभान अल्लाह, सुभान। अमल की तरफ कदम बढ़ाओ। अपने घरों की औरतों को डांटिए कि बगैर बुर्का, बगैर पर्दे के, बुर्के को बदनाम करने की कितनी साजिश चली है। अभी परसों इनकलाब में पढ़ा होगा अख्तर भाई आपने, 2 औरतें कहीं बुर्का पहन के किसी सुनार के यहाँ पहुंच गई, चोरी कर रही थी। पता चला पहचान तो मुसलमानों वाली है, नाम कुछ और है। तो ये सब चलता रहता है। बचाओ अपने समाज कल्चर को, अपनी तहजीब को जिंदा रखो। तुम्हारी बेटियां पर्दे में अच्छी लगती है, मुसलमान की बेटी पर्दे में अच्छी लगती है, इसलिए अपनी बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो। माँ बहनों की इज्जत का ख्याल रखते हुए मदरसतुल बनात ar-रज़विया अमीनुल इस्लाम, जिसकी बुनियाद गालिबन हजरत हाफिज कारी मोहम्मद सलीम खान साहब ने रखी है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इस मदरसे का आपको साथ भी देना है, जहां जरूरत पड़े हस्बे इस्तिताअत। मैं मानता हूं अलग अलग कारोबारी कोई हैसियत होती है, अपनी हैसियत से बढ़कर के इस मदरसे का साथ भी देना है। अपने रिश्तेदारों की बेटियों को, अपनी बेटियों को, अगर वो पढ़ने की ख्वाहिशमंद हैं और आप कहिए उनको कि दीनी तालीम हासिल करें और मदरसे में पढ़ने के लिए भी भेजें। और हजरत से अर्ज करूंगा, मुझे 100% नहीं 200% उम्मीद है कि इंशाल्लाह हाँ मदरसे में ये हजरत ने दिया है। अब मैं चूंकि वक्त बहुत हो गया है, मैं आपसे गुजारिश नहीं करूं, आप साथ दीजिएगा मदरसे के लिए, है ना, और भरपूर ताउन कीजिएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा के नाम से इस मदरसे का ख्याल रखिए। अपनी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए भी भेजिए ताकि इस्लामी माहौल कायम हो और अपने दीन पर मजबूती के साथ कायम रहिए। चलिए फिरिए सुन्नतों के मुताबिक, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, नमाज पंजगाना की आदत डाल लीजिए, यानी पूरी जिंदगी इस्लाम पर गुजारने की आदत डालिए। घबराइए नहीं, ना अजानें बंद होंगी ना नमाजें बंद होंगी। धरती पे जब तक मुसलमान का एक भी बच्चा जिंदा रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं आती रहेंगी। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जा
जाएगा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।